टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एएलपी और टेक्नीशियन के जो वन लाइनर प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है उनके आज मैं नेक्स्ट क्लास की बात कर लेता हूँ, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग को पता भी होगा कि जो प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। आज ये शिफ्ट है एनटीपीसी में पूछा गया है और ये कब पूछा गया है तो आप देख लीजिए 2016 में 9 अप्रैल को ये पेपर हुआ था और किसका है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए बात कर लेते हैं इस सेट की पूरे क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मकड़ियों का अध्ययन पूछा जाता है जैसे आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी क्या है, तो ये है मकड़ियों का अध्ययन। ठीक, आगे है हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आप लोग को पता भी होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वही बात कर लें विश्व एड्स दिवस की बात कर लें तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस की बात करेगा तो कब बोलें, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो ये पारा होता है। पूछा जाता है कौन सी धातु पारद मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो ये पारा के साथ मिश्रित किया जाता है तो पारद मिश्रण का गठन करती है। आगे है कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज पूछे तो योदा बाइट। क्या होता है, योदा बाइट होता है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है योदा बाइट। आगे देख लेते हैं। आगे है इंटरनेट की किस दिव्यांग कंपनी ने क्वेश्चन है इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पाद का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये है फेसबुक। ठीक है, और ये उस टाइम का करंट अफेयर था तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जान लीजिए कौन सा है कार्यक्रम, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम। और कहाँ, तो ये तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये स्टार्ट किया गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त नाम जो होता है RLWL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए ये होता है कि जब आप रिजर्वेशन करते होंगे तो जब वो RLWL इस तरह के आते हैं, तो RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, वही WL का हो जाता है वेटिंग लिस्ट। तो इस तरह आप इसे याद करिएगा, क्या है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। आगे है सोनार काफ़ी बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, और रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये है हो जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म हो जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। तो देखिए कौन, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसकी हत्या कर दी, तो जॉन सैंडर्स की। और ये किसकी बदला यानी किसका बदला लेने के लिए, तो ये लाला लाजपत राय की जो मौत हुई था उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह और इनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। आगे है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कितनी नदी निकलती है, तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा, ताप्ती और सोन। ताप्ती और सोन ये निकलती कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये याद रखिएगा। आगे है किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया था। तो ये देखिए किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला लिया था, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए ये तमिलनाडु क्या किया था, भारत नेट सेवा लागू किया था। क्यों, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण पंचायत को कनेक्ट करने के लिए। आगे है कान्हा किसली
जो उद्यान है ये मध्य प्रदेश का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे टिक लगा दीजिएगा। क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है। आगे है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो ये जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ का है, तो श्रीनगर का। ये ट्यूलिप गार्डन भी दे देगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा ट्यूलिप गार्डन कहाँ का है, तो ये श्रीनगर का है, इसे टिक कर लीजिएगा ट्यूलिप गार्डन। आगे है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गंडमाल, गंडमाल को ही क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। ये कहाँ होता है, ग्वाइटर रोग इसी को कहते हैं, ये कंठ में होता है। आगे है नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी कहा जाता है। नक्शे के अध्ययन को क्या करेंगे, कार्टोग्राफी कहा जाता है। आगे है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो लाल होने का कारण है उसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होती है। तो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो देखिए 78% नाइट्रोजन होता है, और बाकी 21% क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है। और बाकी और गैस होते हैं, जैसे अकड़िया गैस हो जाते हैं, मीथेन, अकड़िया गैस जो है वो सारे कुछ परसेंटेज में आ जाते हैं, 1-2% में आर्गन हो गए ये सब। आगे है भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, यानी कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली जो स्थानांतरित किया था 1912 में, 11 में प्रस्तावित हुआ था और 12 में बन गया था। तो पहले इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, उसके बाद 11 में दिल्ली लाया गया और 12 में इसे बना दिया गया। आगे है मिल्की वे क्या है, तो देखिए मिल्की वे क्या है, ये आकाश गंगा है। मिल्की वे क्या है, एक आकाश गंगा का नाम है, जो हम लोग रहते हैं मिल्की वे में ही रहते हैं। आगे है किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ये इटली है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर ये जीता है फिल्म के क्षेत्रों में। और ऑस्कर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है 2023 का, और ये आप नाटू नाटू सॉन्ग याद कर लीजिएगा, इसको ऑस्कर मिल गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है, तो इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित ये आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट क्या था, इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित उपग्रह था। आगे है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था, तो ये था एडा लवलेस कौन था, प्रोग्रामर था, और दुनिया में फर्स्ट पहले ही है। आगे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और 2023 में अभी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है, तो ये मिला है आशा पारेख को। कौन है, आशा पारेख। और इससे पहले किसको मिला था, तो रजनीकांत को मिला था। ठीक, तो ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए इस शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो करवा लिए मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास इनके आगे शिफ्ट की आएगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे के जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन, इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सीरीज़ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे बार बार देखते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ इसमें अपडेट या सुधार होनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आप शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो वो कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।